हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये जो एक्सरसाइज आज हम देखने वाले दैट इज एक्सरसाइज 9.2 जो है कोडवा के बुक से। तो इसमें हम कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम किसी भी रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करना वो देखेंगे, एंटीसीडेंट कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना वो देखेंगे। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे एक रेशियो है A/B। अब A/B ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, और नहीं है तो फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाना वो भी हम देखेंगे। जैसे A/B इज इक्वल टू आपको पता है A/B होता है। तो जब तक A और B एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आते वो कैसे आएंगे, ये और भी दोनों का एचसीएफ जब तक 1 नहीं होता तब तक उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कह सकते। अब एचसीएफ होना मतलब क्या, तो ये जो एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट है इन दोनों को किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब जाकर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 दैट इज क्वेश्चन 1। लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 जो है कोडा के बुक से। तो क्वेश्चन 1, इन द रेशियो 8:13 इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 91 व्हाट इज द एंटीसीडेंट। आपको पता है कि रेशियो में A/B रेशियो है, इसमें A होता है एंटीसीडेंट और B होता है कॉन्सिक्वेंट। अब हमें यहाँ पे एक रेशियो दिया है और इसमें हमें एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दिया है, एंटीसीडेंट को फाइंड करना है। तो जिसे फाइंड करना है उसको सपोज करेंगे। सो आई विल राइट हियर लेट एंटीसीडेंट बी x। ठीक है, therefore we can write at 8:13 will be equal to consequent 91 है तो एंटीसीडेंट x है, x/91 हो गया। तो ये हो जाते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में। सो वी कैन राइट इट एज 8/13 इज इक्वल टू x/91। अब करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 13 इंटू एक्स पहले करेंगे, therefore 13 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 91। ये हो गई इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 इंटू 91 विल बी इक्वल टू 13 इंटू एक्स। ठीक है, आप क्या करो, आप 13 को ट्रांसपोज कर दो, therefore x इक्वल टू 8 इंटू 91 अपॉन 13। 13 1 जा 13, 13 7 जा, सो रिमेन हियर 8 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 56। तो इसमें जो एंटीसीडेंट है दैट इज 56, therefore we can write लास्ट आंसर, therefore एंटीसीडेंट इज 56। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। A sum of rupees 3,500 is to be divided between Rishi and Saurabh in the ratio 3:2. How much will each get? तो ऋषि और सौरभ में 3,500 रुपीज को डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड कैसे करना है, 3:2 इस रेशो में, यानी ऋषि को 3 पार्ट मिलना चाहिए और सौरभ को उस अमाउंट का 2 पार्ट्स मिलना चाहिए। तो ये कैसे करना है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो हमें रेशो दिया है उसके टर्म्स की हम सम करेंगे। सो सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, आई विल राइट हियर सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, रेशियो दिया है 3:2 तो पहले टर्म 3 हो गई, दूसरी टर्म 2, सो विल राइट हियर 3 + 2 दैट इज इक्वल टू हो गया 5। अब टोटल पार्ट 5 है, 5 में से 3 पार्ट मिलेंगे ऋषि को, 5 में से 2 पार्ट मिलेंगे सौरभ को। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर शेयर ऑफ ऋषि इक्वल टू शेयर ऑफ ऋषि, यानी ऋषि को कितना अमाउंट मिलेगा, इज इक्वल टू 5 में से 3 पार्ट मिलेंगे, सो आई विल राइट लीजिए 3/5, और किसका 3/5, तो वो हो गया 3,500 का। अब आप क्या करना है कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट हियर 5 1 5, 5 7 35, रिमेन 3 इंटू 700 दैट इज इक्वल टू 2100। तो इतना अमाउंट मिल गया ऋषि को। अब हम फाइंड करेंगे सौरभ को कितना मिलता है। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर शेयर ऑफ सौरभ इज इक्वल टू
शेयर ऑफ सौरभ इज इक्वल टू, सौरभ को 2 पार्ट मिलता है 5 में से, सो आई विल राइट इट हियर 2/5 मल्टीप्लाई 3500। फिर ऐसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 7 जा, रिमेन हियर 2 मल्टीप्लाई 700, so we will get here 1500 rupees. So how much will it get? So we'll write last answer. Therefore Rishi will get rupees 2100 and Saurav will get rupees 1400। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट rupees 3500। We will see question number 3. Two numbers are in the ratio 4:5. If the sum of the numbers is 459, what are the two numbers? अब दो नंबर्स की जो सम है वो हमें 459 दी है और वो जो दो नंबर्स है वो रेशियो में दिए है, तो इसमें हमें दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। तो हम इनका जो नंबर्स रेशियो में दिए है, ठीक है, उसको सपोज करेंगे। सो वी विल राइट हियर लेट टू नंबर्स आर, अब जब भी रेशियो में दिया तो उसके सामने x लगा दो। सो विल गेट हियर 4x एंड 5x, ठीक है, ये हमारे दो नंबर्स है। अब इन दो नंबर्स की जो सम है वो 459 है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4x plus 5x is equal to 459, that is equal to 9x is equal to 459। अब 9 को हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे, therefore we will get x equal to 459 upon 9। we will divide it, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 51। तो हम पहले 4x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4x equal to 4 multiply 51, that is equal to 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब हम फाइंड करेंगे 5x की वैल्यू, therefore 5x is equal to 5 into 51, that is equal to 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। so these are two our required numbers, therefore we can write last answer। therefore the two numbers are 204 and 255। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड ₹3600 अमॉन्ग A, B and C इन द रेशियो 2:3:4। A, B और C इन तीन पर्सन्स में हमें 3600 रुपीज को डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करना है इस रेशियो में, मतलब A को 2 पार्ट्स मिलने चाहिए, B को 3 पार्ट्स मिलने चाहिए और C को 4 पार्ट्स मिलने चाहिए इस अमाउंट का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ टर्म्स। ओके, सो वी विल राइट हियर सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू जो रेशियो दिया है उनके टर्म्स को ऐड करेंगे। सो 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू हो गया 9। अब इसमें से 9 में से 2 पार्ट शेयर का है, ए का है, 9 में से 3 पार्ट बी का है और टोटल 9 में से 4 पार्ट सी का है। तो दिए गए अमाउंट के 9 पार्ट बनाना है, उसमें से 2 पार्ट ए को, 3 पार्ट बी को और 4 पार्ट हमें सी को डिवाइड करना है। सो वी विल राइट हियर नाउ देयरफॉर ए शेयर लिखेगा है, शेयर ऑफ ए लिखो, शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ना ए को कितना शेयर मिलेगा 2। सो विल राइट हियर कितने में से 9 में से 2 मल्टीप्लाई किसका 3600 का। सो विल गेट हियर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 into 400 दैट इज इक्वल टू हो गया 800 रुपीज मिलेगा ए को। अब हम फाइंड करेंगे देयरफॉर शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी या बीच शेयर भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू बी को मिलेगा 3 पार्ट, तो 3/9 इंटू 3600 दैट विल बी अगेन इक्वल टू 3 into 400 दैट इज इक्वल टू हो गए 1200। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे शेयर ऑफ सी, देयरफॉर आई विल राइट हियर शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू,
सी को मिलेंगे 4 पार्ट्स, तो 4/9 मल्टीप्लाई 3600, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 400 इज इक्वल टू हो गया 1600। सो इस तरह से इनमें डिवाइड होने वाला है, ठीक है। सो ए को मिला 800, बी को मिला 1200 और सी को मिला 1600। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। What must be added to each term of the ratio 9:16 to make the ratio 2:3? मतलब 9:16 इस रेशियो में आप कितना ऐड करोगे? ऐड करना मतलब आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में ऐड करना है, तब जाकर आपको रेशियो मिलेगा 2:3। मतलब इन दोनों में जो भी ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये जो रेशियो बनेगा वो और ये वाला रेशियो दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। तो हमें पता नहीं कितना ऐड करना है, हम मान लेते हैं कि x ऐड करेंगे। सो वी विल राइट हियर लेट x मस्ट बी एडेड। सो वी विल राइट हियर लेट x मस्ट बी एडेड, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो दिया है उसको पहले लिखेंगे। 9:16 इज इक्वल टू क्या होता है? 9/16 होता है। अब इसमें हम x ऐड करेंगे। सो वी विल गेट हियर 9 प्लस x एंटीसीडेंट में ऐड किया, 16 प्लस x कॉन्सिक्वेंट में भी ऐड किया। अब ये जो रेशियो बना है, दिस रेशियो एंड दिस रेशियो विल बी इक्वल। देयरफॉर वी विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू condition we will get 9 plus x upon 16 plus x will be equal to ये वाला रेशियो, यानी 2/3। 2:3 मतलब 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसका एंटीसीडेंट इसका कॉन्सिक्वेंट। देयरफॉर वी विल गेट हियर 3 into 9 plus x will be equal to 2 into 16 plus x। इस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे किया फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया। ओके, अब इसको सॉल्व करो। देयरफॉर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 प्लस 3x इक्वल टू 32 प्लस 2x। अब यहाँ पे 27 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे और 2x को LHS में ट्रांसपोज करेंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 32 माइनस 27। 3x minus 2x is 1x, we will write simply x। 32 minus 27 is हो गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। therefore we can write last answer, therefore 5 must be added। अगर हम जो हमें रेशियो दिया है 9:16, इसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में, तो हमें रेशियो मिलेगा 2:3। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। वो कैसे? 9:16 मतलब होता है 9/16 इक्वल टू 9 प्लस 5/16 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 14/21। ठीक है, अब 14/21 इस दोनों को 7 से डिवाइड होता है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू हो गया 2:3। ये हमने किया है यहाँ पे वेरिफिकेशन। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। What must be subtracted from each term of the ratio 50:33 so that the ratio becomes 2:5? जैसे एडिशन का किया वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का है। तो मान लेते हैं हम लेट x must be subtracted। ओके, सो वी राइट हियर लेट x must be subtracted। अब जो गिवन रेशियो है उसके एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर 15:33 इज इक्वल टू 15/33 इज इक्वल टू 15 में से x को माइनस करो, 33 में से x को माइनस करो, तो ये जो रेशियो मिला है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2:5। देयरफॉर वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। वी कैन राइट हियर 15 माइनस x अपॉन 33 माइनस x, दैट विल बी इक्वल टू 2/5। 2:5 मतलब 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर वी विल गेट 5 into 15 माइनस x विल बी इक्वल टू 2 into 33 माइनस x। 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इस ब्रैकेट को, so 5 into 15 that is 15 5 is 75 minus 5 into x is 5x।
इक्वल टू 2 इंटू 33 66 माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल की टर्म को एलएचएस में लेते हैं, कांस्टेंट को आरएचएस में। देयरफॉर वी विल गेट हियर माइनस 5x माइनस 2x को एलएचएस में लाया तो प्लस 2x हो गया, इक्वल टू 66 एज इट इज, 75 को आरएचएस में लेके जाओ तो माइनस 75 हो गया, माइनस 5x प्लस 2x दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3x, इक्वल टू अब हमें 75 में से 66 को माइनस करना है, सो वी विल गेट हियर माइनस 9। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 अपॉन माइनस 3 दैट इज इक्वल टू हो गया 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर 3 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब वेरीफाई कैसे करना है, हमारा रेशियो था 15:33 दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 33 होता है, इक्वल टू अब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो 15 माइनस 3 अपॉन 33 माइनस 3, सो यू विल गेट हियर 12 अपॉन 30। अब हमें चाहिए रेशियो 2:5। अब देखो कि दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, दोनों 6 से, तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 2:5। ये हो गया है इसका वेरिफिकेशन। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10। इफ x is to y equal to 4:7, find 4x plus 5y is to 5x plus 3y। हमें एक यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेशियो दिया है और अकॉर्डिंग टू दिस इक्विवेलेंट रेशियो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y को सपोज करना है। सो वी विल राइट हियर लेट x इक्वल टू लेट x इक्वल टू, यहाँ पे देखो x है और पहले टर्म यहाँ पे 4 है, तो सो विल राइट हियर x इक्वल टू 4k एंड y इक्वल टू 7k, ये हमें सपोज करना है। अब यहाँ पे k क्या है, सो विल राइट हियर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी क्या है वो आगे आपको आने वाला है, ठीक है। x को k को हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे जहां जहां x है और y है वहां पे हमें x की वैल्यू 4k और y की वैल्यू 7k को पुट करना है। देयरफॉर वी विल राइट, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखेंगे 4x प्लस 5y इज टू 5x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ इक्वल टू साइन 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास है 4k, सो आई विल राइट हियर 4k प्लस y मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 7k, सो आई विल राइट हियर 7k इज टू, अब इज टू की जगह आप यहाँ पे अपॉन में भी लिख सकते हो, अपॉन 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 4k प्लस 3y, तो 3 इंटू 7k, x और y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिए। सो वी विल गेट हियर नाउ 4 इंटू 4 16k प्लस 35k अपॉन यहाँ पे हो गया 20k प्लस 21k। अब 35 प्लस 16 को हम ऐड करेंगे, 6 प्लस 5 11 1 कैरी 1, यहाँ पे हो गया 51k अपॉन 20 और 21 हो गया 41k। सो k गेट कैंसल, रिमेन हियर 51 अपॉन 41। ये हो गई इसकी वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। अब इसी एग्जाम्पल को हम सेकंड तरीके से सॉल्व करते हैं। वो कैसे, हमें जो रेशियो दिया है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे x इज टू y इज इक्वल टू, हमें दिया है 4:7, देयरफॉर वी कैन राइट हियर x अपॉन y इज इक्वल टू 4 अपॉन 7, ठीक है। अब जहाँ पे x है वहां पे हमें यहाँ पे जो 4x प्लस 5 है तो इनको हमें डिवाइड करना है पहले x से, तो वो कैसे, चलो देखते हैं। फर्स्ट वी विल राइट हियर देयरफॉर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो लिखेंगे 4x प्लस 5y इज टू 5x प्लस 3y इक्वल टू, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे 4x प्लस 5y अपॉन 5x प्लस 3y। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को हम सबसे पहले y से डिवाइड करेंगे, दोनों को y से डिवाइड करेंगे। सो वी विल गेट हियर 4x प्लस 5y, ठीक है, अपॉन y, इस तरह से हम लिखेंगे अपॉन 5x प्लस 3y, इसको डिवाइड करेंगे y से।
अब y से डिवाइड करना मतलब यहाँ पे दोनों टर्म को हमें y से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी दोनों टर्म को y से डिवाइड करना है। सो वी विल गेट हियर 4x अपॉन y प्लस 5y अपॉन y, तो रह गया 5 अपॉन 5x अपॉन y प्लस 3y अपॉन y, ये हो गया 3। अब यहाँ पे क्या करना है, x अपॉन y की वैल्यू पुट अप करेंगे। x अपॉन y की वैल्यू हमारे पास है 4 अपॉन 7, देयरफॉर वी विल गेट हियर इक्वल टू 4 इंटू एक्स अपॉन वाई है 4 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7 प्लस 3। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 4 4 जा 16 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 4 5 जा 20 अपॉन 7 प्लस 3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे यहाँ पे भी। सो वी विल गेट हियर 16 अपॉन 7 प्लस 35 अपॉन 7 अपॉन, ये हो गया इसका अपॉन, तो 20 अपॉन 7 प्लस 21 अपॉन 7। सो वी विल गेट हियर 16 प्लस 35 करेंगे, सो वी विल गेट हियर 5 प्लस 6 11 जा 1 कैरी 1 51 अपॉन 7 अपॉन 41 अपॉन 7। अब फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो 51 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 41, 7 7 गेट कैंसिल, यू विल गेट हियर 51 अपॉन 41। तो इसके पहले मेथड से जो सॉल्व किया था उसका भी आंसर 51 अपॉन 41 ही आया था। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 12। A student get marks in the ratio 1:2 2:3 in maths, English, हिंदी एंड साइंस रिस्पेक्टिवली। तो चार सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट को इस रेशियो में मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन क्या है, द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड आर 320। तो चारों सब्जेक्ट के मिलाकर टोटल मार्क्स बनते हैं उसको मिले हुए 320। तो हमें हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करने हैं। तो जब भी हमें रेशियो में दिया जाता है तो सबको x लगा देंगे। सो वी विल राइट हियर let marks secured in मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, मैथ्स कॉमा इंग्लिश कॉमा हिंदी एंड साइंस बी, सबको x लगाओ, तो 1x यानी x कॉमा 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अभी उसको मैथ्स में x मार्क्स मिले, इंग्लिश में 2x मार्क्स मिले, हिंदी में 2x मार्क्स मिले और साइंस में 3x मार्क्स मिल गए। अभी सभी सब्जेक्ट से मिलाकर 320 होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट हियर x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 320। इनके एडिशन करो, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। So we will get here 8x is equal to 320. Therefore x equal to 320 upon 8, that is equal to 40. x की वैल्यू 40 आ गई। Therefore we will write here marks secured in maths, marks secured in maths will be equal to 40, क्योंकि मैथ्स में x मार्क्स मिले तो 40 मार्क्स हो गए। Therefore we can write here marks secured in मैथ्स के बाद कौन सा बेटे, इंग्लिश, मैथ सिक्योर्ड इन इंग्लिश इज इक्वल टू, इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले थे उसको 2x, सो 2 मल्टीप्लाई 40 दैट इज इक्वल टू हो गया 80। ओके, अब हम फाइंड करेंगे मैथ सिक्योर्ड इन हिंदी। देयरफॉर वी विल राइट हियर मार्क्स सिक्योर्ड इन हिंदी इज इक्वल टू, हिंदी में भी 2x मार्क्स मिले तो 2 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू हो गया 80। एंड लास्ट वी विल फाइंड हियर देयरफॉर मार्क्स सिक्योर्ड इन साइंस विल बी इक्वल टू, साइंस में कितने मिले हैं 3x यानी 3 मल्टीप्लाई 40 दैट विल बी इक्वल टू 120। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अभी आप सबके एडिशन अगर करोगे सो यू विल गेट 320 टोटल मार्क्स। चलो करते हैं कैलकुलेट। तो 80 प्लस 80 160 हो गया, 160 प्लस 120 करो सो यू विल गेट हियर 280
प्लस 40 करो 320। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 297। फाइंड द नंबर्स। दो नंबर का हमें रेशियो दिया है और वो दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है और हमें वो नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब रेशियो हमें दिया है तो हम नंबर्स को सपोज करेंगे। let two numbers are इनको x लगा दो 4x एंड 7x। अब एक नंबर होगी 4x, दूसरी होगी 7x। क्या आप बता सकते हो कि इनमें से बड़ी नंबर कौन सी है? सो बिगर नंबर विल बी 7x। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 7x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7x ब्रैकेट का स्क्वायर, डिफरेंस है इसलिए माइनस दिया। 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x ब्रैकेट का स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है 297। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, x स्क्वायर हो गया माइनस 16 x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 297। अब 49 माइनस 16 करेंगे सो 9 माइनस 6 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, 33 x स्क्वायर इक्वल टू 297। अब हम 33 को RHS में ट्रांसपोज करते हैं। देयरफॉर वी विल गेट हियर x स्क्वायर इक्वल टू 297 अपॉन 33। अब देखो 33 से 297 को डिवाइड होता है क्या? वी विल डिवाइड इट। 297 डिवाइडेड बाय 33 तो 3 के टेबल में 7 आता है, 3 9 में, ठीक है। तो 33 मल्टीप्लाई 9 करो डायरेक्ट। 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 3 जा 27 और 2 29। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड हो जाएगा सो वी विल गेट हियर 9। देयरफॉर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, है ना। तो स्क्वायर और स्क्वायर गेट कैंसल सो रिमेन हियर x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 3 मिल गई। देयरफॉर वी विल फाइंड 4x। 4x इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। देयरफॉर 7x विल बी इक्वल टू 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21। तो हमें जो रिक्वायर्ड दो नंबर्स थे वो है 12 एंड 21। देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर required two numbers are 12 and 21। आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। 12 का स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर करो, 21 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को माइनस करो, यू विल गेट आंसर 297। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। इफ देयर एलसीएम इज 200 फाइंड द नंबर्स। अब दो नंबर्स हमें रेशियो में दिए हैं और उनका एलसीएम दिया है, ठीक है। अब उनका एलसीएम जो दिया है वो 200 है, तो इससे हमें नंबर्स कैसे मिलेंगे? आप देखो कि एक नंबर रेशियो में जो दिया है 5:8, इनको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर्स आपको मिलते हैं वो कौन से होते हैं? पहले इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल लेते हैं। 5:8 यानी 5/8। तो 5 और 8 ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कोप्राइम है और इनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। अब इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2 से करो, सो यू विल गेट हियर 10/16, है ना। तो ये जो मिलता है ये कोप्राइम नहीं है। तो सेम नंबर से आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर आता है वो कोप्राइम नहीं होता है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वही उनका एलसीएम रहेगा। जैसे 5 और 8 का एलसीएम आप अगर फाइंड करोगे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 40, क्योंकि 5 और 8 कोप्राइम नंबर है तो इन दोनों का एलसीएम 40 हुआ। तो 10 और 16 का एलसीएम कितना होता है वो फाइंड करते हैं अभी। चलो देखो 10 लिखा है यहाँ पे लिखा 16, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 2 8 जा, तो 2 इंटू 5 इंटू 8 हो गया, तो 2 5 जा 10 इंटू 8। अब ये आ गया 80। अब ये जो 80 आया वो इसका मल्टीपल है, ये जो पहले एलसीएम लिया था उसका ये मल्टीपल है। तो जो दो नंबर जो है कोप्राइम है उनका एलसीएम जो है 40 है। तो इनके जो इक्विवेलेंट नंबर होते हैं उनका जो एलसीएम होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो वो पहले एलसीएम का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि 5 और 5:8 दो नंबर है, तो हम नंबर्स को पहले सपोज करते हैं। सो वी विल राइट हियर लेट नंबर्स बी। तो वो जो दो नंबर्स है वो कौन से हैं? 5x एंड 8x, ये हमारे दो नंबर्स हैं।
अब इन ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वही उसका एलसीएम रहेगा। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 5x एंड 8x इक्वल टू 5 8 जा 40x उसका एलसीएम हो गया। ठीक है, सो वी विल राइट हियर बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एलसीएम तो हमारा 200 है, देयरफॉर वी विल राइट हियर 40x इज इक्वल टू 200, देयरफॉर x इक्वल टू 200 अपॉन 40, दैट विल बी इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 4 5 20, तो x की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर वी कैन राइट हियर, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5x की, तो 5x इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 5 जा 25। फिर सेकंड हम फाइंड करेंगे 8x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5 दैट विल बी इक्वल टू 40। अब आप 20 और 40 ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर हो गए, इन दोनों का अगर आप एलसीएम फाइंड करोगे तो यू विल गेट द एलसीएम 200। ओके, सो वी विल राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 25 एंड 40। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, गॉट इट। And now we will see last question of this exercise, question number 15. The ratio of boys and girls in a school is 5:3. अब बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं हमें पता नहीं, लेकिन उनका रेशियो दिया हमें 5:3 में। ओके, इफ देयर आर 300 बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। तो 5:3 ये जो रेशियो है, और बॉयज 300 है और गर्ल्स हमें पता नहीं है, तो दिट विल बी इक्विवेलेंट रेशियोज, ये दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। तो हमें जिसको फाइंड करना है हम उसको सपोज करेंगे। सो वी विल राइट हियर लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट रहेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बॉयज और गर्ल के रेशियो सेम रहेंगे। ओके, तो बॉयज और गर्ल का रेशियो है 5:3, दैट विल बी इक्वल टू बॉयज कितने हैं 300 इज टू गर्ल्स कितने हैं x, ये हो गया इक्विवेलेंट रेशियो। देयरफॉर वी कैन राइट इट एज 5/3 इक्वल टू 300 अपॉन x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू x हो गया 5x विल बी इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 3। अब 5 को RHS में ट्रांसपोज करो, देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। 5 से 300 को डिवाइड करेंगे, सो विल गेट हियर 60 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 180। तो उस स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स है 180। ओके, सो वी विल राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 180। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, गॉट इट।